हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस के 14वें चैप्टर, जिसका नाम है विद्युत धारा और इसके प्रभाव पर अपन चर्चा करेंगे। इस पाठ के अंदर हम पढ़ेंगे विद्युत अवयवों के प्रतीक, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तापीय प्रभाव, विद्युत घंटी, विद्युत चुम्बक और विद्युत फ्यूज पर अपन इस पाठ में चर्चा करेंगे एक के बाद एक। अपन ने कक्षा 6 में पढ़ा था कि विद्युत परपथ के बारे में अपन ने कक्षा 6 में पढ़ा था। तो ये एक तरीके से विद्युत परपथ है। इस विद्युत परपथ में जो अपन जिनका जैसे सेल का प्रयोग कर रहे हैं या बैटरी का प्रयोग कर रहे हैं, बल्ब का प्रयोग कर रहे हैं या स्विच ऑन या स्विच ऑफ है, तो इनको अपन प्रतीकों के द्वारा जब विद्युत परपथ आरेख बनाते हैं तो अपन उनका प्रयोग करते हैं। तो प्रतीक जैसे अपन जैसे स्विच ऑन है या ऑफ है, तो इसको अपन को प्रतीकों के अनुसार ही अपन इन्हें प्रकट करते हैं। जैसे विद्युत सेल में एक प्लस होता है और एक माइनस होता है ना, तो विद्युत सेल की जो लंबी जो रेखा होती है धन टर्मिनल को, और छोटी और मोटी जो रेखा होती है ऋण टर्मिनल को प्रकट करती है। पर इसको चित्र द्वारा बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि विद्युत परपथ के कुछ अवयवों के प्रतीक। तो बच्चों, ये पेपर में बहुत आता है, इसको आप अच्छे से समझना। एक विद्युत सेल में अपन को पता ही है प्लस और ऋण होता है। तो प्लस का निशान जो होता है लंबी रेखा से और माइनस का निशान मोटी रेखा से अपन इस तरीके से बनाते हैं। जब सेल अगर अपन को प्रदर्शित करना है तो इस सिंबल का अपन प्रयोग करेंगे। विद्युत बल्ब को इस तरीके से इस प्रतीक द्वारा प्रकट करेंगे। अगर अपना परपथ स्विच ऑन में है तो अपन ए वाला चित्र बनाएंगे। स्विच ऑफ में अगर अपना परपथ तो ए वाला सिंबल यूज करेंगे। बैटरी अगर अपन को शो करना है तो बैटरी का ये निशान होगा कि प्लस और ऋण, प्लस और ऋण। और संयोजी तार के बिना कोई विद्युत परपथ नहीं होता। तार को अपन इस तरीके से इस प्रतीक के द्वारा अपन प्रकट करेंगे। अब अपन आते हैं बैटरी। जब एक से अधिक सेल का जब हम प्रयोग करते हैं तो वो संयोजन होता है एक से अधिक सेलों का, वो बैटरी होती है। तो बैटरी का जो प्रयोग होता है टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो, टीवी, रिमोट कंट्रोल्स, आजकल सभी में बैटरी का प्रयोग होता है ना। तो बैटरी कैसे बनती है? तो बैटरी में जो क्या होता है, सेल जो होते हैं एक के बाद दूसरे को नहीं रखा जाता। कभी कभी सेलों को एक क्रम में रखा जाता है ना, अब एक दूसरे से सटा के भी नहीं रखते। एक क्रम होता है कि जो एक सेल का जो धन टर्मिनल होता है उसे दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से अपन जोड़ते हैं। तो अपन कितने भी सेल आपस में अपन इसमें जोड़ सकते हैं। या अपन एक सेल होल्डर भी अपन को चाहिए पड़ेगा। दो सेल जोड़ना तो सेल होल्डर का प्रयोग करना, तो इसको अपन घर पे भी बना सकते हैं। एक लकड़ी का गट्टा चाहिए, दो धातु की ये पत्ती चाहिए अपन को, एक रबड़ का छल्ला चाहिए, दो सेल चाहिए। इस प्रकार अपना ये सेल होल्डर अपन घर पे बना सकते हैं। आजकल तो बाज़ार में भी सेल होल्डर उपस्थित हैं, तो उसके द्वारा भी अपन सेल होल्डर बाज़ार से खरीद कर इस तरह बैटरी में लगाएंगे तो ये सेल होल्डर में सेल को लगाएंगे तो अपना ये भी एक बैटरी का ही काम करता है। अब अपन आते हैं एक विद्युत परपथ बनाते हैं। इस विद्युत परपथ में क्या होगा, अपन को बल्ब को दीप्त करना है। तो ये बल्ब कब दीप्त होता है? जब स्विच ऑन होता है। और स्विच ऑन की स्थिति में ही बल्ब कैसा होता है? दीप्त होता है। स्विच ऑफ हो गया तो बल्ब अपना कैसा हो गया? बंद हो गया। ये इस तरीके के विद्युत परपथ है। ये पूंजी है अपनी, ये बल्ब है, ये सेल है। इसको अपन विद्युत परपथ आरेख के द्वारा जो भी अपन ने प्रतीक पढ़े थे उनका प्रयोग करके बनाएंगे। सो बल्ब को अपन ऐसे प्रदर्शित करते हैं, अभी पढ़ा था अपन बल्ब को इस सिंबल से। बैटरी जो सेल है, सेल को अपन इस तरीके से, ये है ना, ये धन का है, ये ऋण का चिन्ह है, और ये अपना स्विच ऑन का पोजीशन है। कि मतलब अभी जो परपथ है स्विच ऑन है तो ये बल्ब कैसा हो रहा है? जल रहा है। इसी प्रकार अपन दूसरा एक परपथ बनाएंगे जो स्विच ऑफ होगा। इसमें ये स्विच ऑफ है, मतलब अपन ने जो बटन है बंद कर दिया है, इसमें बल्ब अपना जल नहीं रहा, ये बैटरी है। तो इस तरीके से परपथ पेपर में आता है कि आप बंद परपथ बनाइए, खुला परपथ बनाइए। तो बंद परपथ मतलब स्विच ऑन और खुला परपथ मतलब स्विच ऑफ। तो ये आता है खुला परपथ किसे कहते हैं, बंद परपथ किसे कहते हैं? जो परपथ स्विच ऑन की स्थिति में होता है ना परपथ, तो वहाँ क्या होता है? बल्ब जलता है। और जब स्विच ऑफ होता है तो बल्ब नहीं जलता। तो उसी को अपन खुला और बंद परपथ कहते हैं। बल्ब में एक पतला एक तार होता है, बल्ब में एक पतला तार जैसे तंतु या फिलामेंट कहते हैं। और ये तभी दीप्त होता है जब इसमें विद्युत धारा प्रभावित होती है। तो बल्ब में क्या जलता है? एक पतला तार जलता है जिसे अपन फिलामेंट कहते हैं। ठीक है। अब खुला और बंद परपथ को एक बार और समझ लें। जब स्विच ऑन की स्थिति मुताबिक अपन ने परपथ देखा था तो बैटरी का जो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल तक परपथ पूरा होता है।
तब बंद परपथ कहा जाता है, इससे विद्युत धारा प्रभावित होने लगती है। और जब स्विच ऑफ होता है तो परपथ अपना कैसा होता है, अधूरा हो जाता है, तो उसे अपन खुला परपथ कहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की धारा, जो विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है। बंद परपथ मतलब अपना स्विच ऑन है ना, और खुला परपथ मतलब स्विच ऑफ। चित्र से आपको क्लियर देख, मतलब ये खुल गया, स्विच ऑफ है तो ये खुल गया, इसलिए इसका नाम खुला है। उस स्विच ऑन में बंद रहता है ये बटन, है ना, बंद वाला बटन है, तो ये स्विच वो खुल बंद परपथ। तो ये बच्चों पेपर में बहुत आता है, तो दोनों परपथ के चित्र और बंद परपथ और खुला परपथ किसे कहते हैं, इसे आप अच्छी तरीके से समझ लेना। लेकिन जब भी परपथ में जब धारा प्रभावित करते हैं तब उस विद्युत बल्ब को हमें नहीं छूना चाहिए। यह कैसा होता है, अत्यधिक गर्म हो जाता है, अपना हाथ भी जल सकता है। इसलिए अपन को विद्युत मेंस या इन्वर्टर या जनरेटर से अपन को कभी भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए बच्चों, ठीक है। इसके बाद अपन चर्चा करेंगे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर चर्चा करेंगे। तो अगर आपने देखा होगा कि जैसे ही अपन कोई बल्ब में किसी उसमें धारा प्रभावित करते हैं तो वो छू कर देखते हैं, तो वो बल्ब 1 मिनट के लिए अपन बल्ब में अगर अपन लाइट प्रभावित तो बल्ब जैसे थोड़ी देर के लिए चालू करो, फिर बल्ब स्विच ऑफ कर बल्ब को छू तो अपन को देखिएगा बल्ब थोड़ा अपना क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसका अपन एक प्रयोग करके भी देख सकते हैं। अपन को एक चाहिए 10 सेंटीमीटर नाइक्रोम तार का एक टुकड़ा और 2 कील चाहिए, है ना। और ये अपन को चाहिए, ये अपन को कहाँ से प्राप्त हो जाएंगी, दोनों चीज़ें दुकान से प्राप्त हो जाएंगी, जो लाइट की दुकान होती है उस पर। इस तरीके से ये रहेगा। इस अपन हीटर के बेकार तापन अवयव का प्रयोग अपन कर सकते हैं। ये अपना विद्युत परपथ बन गया, ये 2 कीले हैं, है ना। ये नाइक्रोम का तार है, ये दिख रहा है चारों तरफ से लपेटा हुआ। ये एक सेल है, ये अपना विद्युत परपथ कैसा खुला है। जैसे ही अपन इसमें अपन धारा प्रभावित करेंगे स्विच ऑन की स्थिति में, तो क्या होगा, ये तार अपना कैसा होगा, तार में जैसे ही धारा प्रभावित करेंगे और स्विच ऑफ करके जैसे ही अपन तार को छुएंगे तो अपना जो तार है वो कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो इसी को अपन विद्युत धारा का क्या कहते हैं, तापीय प्रभाव कहते हैं। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित होती है तो तब तो हो जाता है, मतलब गर्म हो जाता है, इसे अपन विद्युत धारा का प्रभाव कहते हैं। ऐसे और भी उदाहरण है, जैसे हीटर, प्रेस, है ना। हीटर आपने, आजकल तो हीटर का कम प्रयोग होता है बच्चों, लेकिन पहले बहुत होता था। तो हीटर भी जो जलता है तापीय प्रभाव के कारण ही जलता है। और इस हीटर में कम ऊष्मा चाहिए या ज़्यादा ऊष्मा चाहिए तो वो उसकी लंबाई या मोटाई पर, तार की लंबाई या मोटाई पर क्या करता है, निर्भर करता है, किसी भी तार में उत्पन्न ऊष्मा। इसी प्रकार प्रेस भी अपनी तापीय प्रभाव के कारण ही, अपना जो कपड़ों पे प्रेस करते हैं वो भी एक तापीय प्रभाव है विद्युत धारा का। और अपन ने प्रेस का इस तरीके का कभी आपको मौका पड़े देखना, तो इस तरीके से प्रेस में ये होता है। तो ये प्रेस का अपन का अंदर का अवयव है, तापीय, जिसको अपन कहते हैं। इस तरीके से अपन ने तापीय प्रभाव को समझा। अब अपन बात करेंगे, और जो विद्युत बल्ब जल रहा है बच्चों, तो विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट है देखो ये जल रहा है, तो ये फिलामेंट ही बल्ब में जलता है। फिलामेंट खराब हो गया तो अपना बल्ब जो होगा जलना बंद हो जाएगा। और जब भी किसी तार में बहुत अधिक ज़्यादा विद्युत धारा प्रभावित होती है तो ये अपना बल्ब कैसा होता है, फ्यूज होता है, मतलब बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो पिघल के टूट जाता है। ये व्यवहारिक ज्ञान की बात है, ये अपन को आनी भी चाहिए। अब चुंबकीय प्रवाह को पढ़ने के पहले अपन आजकल इन पर चर्चा करेंगे। जैसे पहले अपने यहाँ ट्यूबलाइट यूज होती थी, है ना। फिर पहले बल्ब यूज होता था, फिर ट्यूबलाइट आई, फिर CFL आई, फिर LED आई। तो एक इनका क्रम बदला, लेकिन आजकल अपन जो प्रयोग कर रहे हैं वो LED का कर रहे हैं। सबसे पहले बल्ब आता, तो बल्ब में जो था सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा लाइट लगती थी। फिर धीरे धीरे अपनी आई ट्यूबलाइट, जिसका नाम था फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट। फिर उसके बाद अपनी आई CFL लगाई, जो ट्यूबलाइट से ज़्यादा अच्छी थी। फिर CFL के बाद अब आजकल आने लगा है LED का जो बल्बों का जो प्रयोग है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है, क्योंकि LED जो बल्ब है कम इसमें कम विद्युत भी लगती है और इसमें पैसा वो कम सस्ती भी है, मतलब ज़्यादा महंगी भी नहीं है। तो आजकल जो LED का प्रयोग है, आजकल LED का प्रयोग बहुत ज़्यादा होने लगा है। तो आपको समझ में आने लगा, चारों की तुलना आप कर सकते हैं। पहले बल्ब आया, फिर ट्यूबलाइट आई, फिर CFL, और आजकल आती है LED। और जब भी अगर अपनी ये ट्यूबलाइट या CFL ख़राब हों तो इनको सावधानी पूर्वक अपन को इनका नष्ट करना चाहिए, क्योंकि इनमें क्या होता है, पारे का वाष्प होता है जो कि विषैला होता है। और ख़राब जो ट्यूबलाइट है या CFL है, इनका निपटारा सावधानी पूर्वक हमको करना चाहिए। फिर अपन बात करते हैं विद्युत फ्यूज पर।
तो जो विद्युत फ्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, अपन इस पर चर्चा करें। इस तरीके का आपने देखा होगा अपने घरों में, पुराने पहले लगते थे, अब तो आजकल नए आ गए, मैं बताऊंगी आपको। तो जो पुराने विद्युत फ्यूज है ये क्या करते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे अपन। जो विद्युत फ्यूज होते हैं, जब किसी कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों में जब अधिक विद्युत धारा प्रभावित होती है तो वे शीघ्र ही पिघल कर टूट जाते हैं। तो इन तारों का प्रयोग अपन विद्युत फ्यूज बनाने में करते हैं। जैसे ही किसी में जब विद्युत ज़्यादा करंट आता है, ज़्यादा अपन कहते हैं ज़्यादा वोल्टेज की लाइट आ गई, तो क्या होता है अपना सब कुछ फ्यूज होने का डर रहता है। तो उससे बचने के लिए अपन क्या करते हैं, फ्यूज लगाते हैं अपने घरों में। तो फ्यूज क्या करती है, फ्यूज वह सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परपथ को क्षति या संभावित आग के प्रति हमें सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे ही ज़्यादा वोल्टेज आता है तो क्या करता है, जो फ्यूज होता है वो पिघल जाता है। जैसे ही अधिक से अधिक सीमा में क्या आई, लाइट आई अपने अंदर घर में आई, तो तार अपना गर्म हुआ और जिससे आग भी लग सकती है। लेकिन जो फ्यूज लगा होता है तो वो क्या करता है, फ्यूज जैसे ही होगा वो पिघल जाएगा, और फ्यूज अगर पिघलेगा तो क्या होगा, परपथ टूट जाएगा, अपना जो घर के सब सामान सुरक्षित हो जाएंगे। इसके लिए अपन इन फ्यूज का अपन प्रयोग करते हैं। कभी कभी आपने घर में देखा होगा कि सुनते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया है ना, या ओवरलोडेड हो गया, तो दोनों घटनाएं अपने घर में होती है अगर हम फ्यूज का प्रयोग ना करें। इसलिए फ्यूज का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। जब विद्युत परपथों में अत्यधिक विद्युत धारा प्रभावित होती है तो विद्युत तारों में जो परस्पर सीधा संपर्क हो जाता है, ऐसा टूट फूट तारों के विद्युत रोधन के घटने के कारण होता है, जिसे अपन शॉर्ट सर्किट या लघु पतन कहते हैं। ठीक है। और जब बहुत ही ज़्यादा, इससे भी अत्यधिक, मतलब इसमें तो हो ही रही है, और उससे भी अत्यधिक विद्युत धारा प्रभावित होने के कारण एक ही सॉकेट से जब कई चीज़ एकदम फाल्ट होते हैं, कई चीज़ें अपनी फ्यूज हो जाती हैं, तो उसे अपन अति भारण कहते हैं, ओवरलोडेड कहते हैं। और ये शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडेड के कारण ही क्या होता है, घरों में आग लगती है। इसलिए विद्युत फ्यूज का अपन को प्रयोग करना चाहिए घरों में। और आजकल तो अलग अलग तरह के विद्युत फ्यूज आने लगे। ये विद्युत फ्यूज है, ये फ्यूज होल्डर है ना बच्चों। ये चित्र आप ध्यान से देखो। और कभी भी जो विद्युत फ्यूज लगे रहते हैं और आप तो जो मुख्य परपथ में लगे रहते हैं उनको अपन को छूना नहीं चाहिए, प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि खतरा रहता है। अगर आपको करना ही है तो जो खराब जो विद्युत फ्यूज होते हैं उनकी नई फ्यूज से अपन तुलना कर सकते हैं। लेकिन विद्युत मेंस अपनी मेन लाइन में जो विद्युत फ्यूज लगे उनसे अपन को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। देखो आजकल बच्चों इस तरीके के आने लगे हैं विद्युत फ्यूज, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं लघु परपथ विच्छेदक। आजकल फ्यूज के स्थान पर MCVS का प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। जब किसी परपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है, मतलब विद्युत धारा मतलब लाइट, अपन कहते हैं ना आज ज़्यादा वोल्टेज आ गया है ना, तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये स्विच होते हैं तो स्वतः ही कैसे हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं। आप इन्हें फिर ऑन कर दें तो परपथ पुनः पूरा हो जाएगा। और डब्बे में ISI चिन्ह अवश्य देखें, जब इन्हें आप खरीदें तो देखो इनमें ISI चिन्ह का निशान लगा है कि नहीं लगा। सदैव हमें जो भी इलेक्ट्रिक उपकरण, जो विद्युत फ्यूज अपन को प्रयोग करना है, ISI चिन्ह वाले ही करना है। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट आते हैं, आपको समझ में आ गया होगा विद्युत फ्यूज होता क्या है ना। अब अपन इस पर चर्चा करके बाद अपन आते हैं अगला, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तापीय प्रभाव अपन ने समझ लिया, विद्युत फ्यूज समझ लिया। अपन आते हैं चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। तो चुंबकीय प्रभाव के लिए अपन एक समझने के लिए माचिस की डिब्बी लेंगे, उसका जो नीचे का जो कार्डबोर्ड ट्रे उसको लेंगे, एक विद्युत तार लेंगे, ट्रे के भीतर एक चुंबकीय सुई रखेंगे और उस तार को स्वतंत्र सिरे को अपन विद्युत सेल से संयोजित करेंगे। इस तरीके से चित्र है। देखो जी, अपनी माचिस की डिब्बी के नीचे वाला हिस्सा है, इसके अंदर चुंबकीय सुई रखी है और ये तार है, ये तार लगा हुआ है और ये सेल से लगा हुआ है, ये बल्ब है अपना। जैसे ही अपन कोई चुंबकीय सुई इसके पास लाएंगे, किसके पास, ये चुंबक के पास कोई छड़ अपन लाएंगे तो क्या होगा, अपनी चुंबकीय सुई कैसी हुई, विक्षेपित होगी। ठीक है। उसको हटा देंगे और जब अपन इस परपथ में विद्युत धारा प्रभावित होंगे तब भी अपनी चुंबकीय सुई जो होगी इस डिब्बी के अंदर रखी है वो विक्षेपित होगी। इससे क्या अपन को समझ में आया कि हमने ये देखा कि जो चुंबकीय सुई है एक लघु चुंबक होती है ना, जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। जब हम कोई चुंबक इसके निकट लाते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। फिर हमने ये भी देखा कि चुंबकीय सुई के निकट रखे तार में जैसे ही हमने विद्युत धारा
प्रभावित की तब भी सुई विक्षेपित हुई। तो इसका क्या संबंध हुआ? इसका ये संबंध हुआ जब भी हम किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो यह तार भी कैसा व्यवहार करता है? चुंबक की भांति व्यवहार करता था। ये खोज किसने की थी? अपनी हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने की थी ये खोज, है ना बच्चे। कभी कभी नाम भी आते हैं तो इन्हें आप कर लेना। तो हमने सीखा, क्या सीखा? जब किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इसे अपन विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब अपन बात करेंगे विद्युत चुंबक पर। विद्युत चुंबक क्या होती है बच्चों? अभी अपन ने पढ़ा ही था। तो यहाँ अपन एक कील लेंगे। कील के ऊपर अपन एक जो प्लास्टिक रोधी ढका हुआ एक तार लेंगे, कील के चारों तरफ लपेट देंगे। इस तरीके से चित्र में दिख रहा है। इस तरीके से कील है, कील के ऊपर अपन ने तार लपेट के उस तार को एक बैटरी सेल से जोड़ दिया। इस तरीके से अपना एक परपथ बन गया, है ना। जैसे ही अपन और इसमें कुछ पिनें डाल दी, ये दिख रही हैं पिन, जो आल पिन जिसको बोलते हैं, पिन डली है ना। इन पिन को डाल देंगे। जैसे ही अपन इस परपथ में विद्युत धारा प्रभावित करेंगे तो हम क्या देखेंगे? जो पिन है इस कील से चिपक रही हैं। और जैसे ही विद्युत धारा प्रभावित बंद करते हैं तो क्या होता है, ये भी अपन देखेंगे। तो अपन ने यहाँ क्या देखा कि जो जो छड़ है, लोहे की जो कील है, एक चुंबक की भांति कार्य करे। चुंबक क्या करती है? चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करती है, लोहे के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ लोहे की कील वही काम कर रही है। इसी प्रकार जो जो अपनी ये विद्युत घंटी होती है, तो विद्युत चुंबक होती है, विद्युत चुंबक अपना इसी तरीके का व्यवहार करती है। तो जो कुंडली होती है चुंबक की भांति व्यवहार कर रही है, तो विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। कुंडली का चुंबक तो होता है सामान्यतः जो होता है समाप्त हो जाता है। इसलिए अपन को विद्युत धारा ऑफ कर देना चाहिए, मतलब ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार की कुंडली को हम कहते हैं विद्युत चुंबक। जो अपन ने लोहे की कील को चुंबक बनाया, और विद्युत चुंबकों को अति प्रबल भी बनाया जा सकता है। वे अत्यंत भारी बोझ भी उठा सकते। जैसे अपन ने कक्षा 6 में कक्षा 6 का 13वां जो पाठ था, उसमें जो क्रेन थी कबाड़ खाने से क्या निकाल रही थी? लोहे के टुकड़ों को निकाल रही थी, लोहे चुंबकीय पदार्थों को अलग कर रही थी। इसी प्रकार जो डॉक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, आँख में जो गिरे चुंबकीय पदार्थों को इन्हीं विद्युत चुम्बकों का प्रयोग करके निकालते हैं। और बहुत से खिलौने के भीतर भी क्या लगी रहती है? विद्युत चुम्बक लगी रहती है। तो आपको विद्युत चुम्बक समझ में आ गई होगी। विद्युत चुम्बक एक तरह से क्या होता है? लोहे का ही टुकड़ा होता है जिससे अपन चुम्बक अपन बनाते हैं। अब फिर इसके बाद अपन बात करेंगे विद्युत घंटी के बारे में बात करेंगे। विद्युत घंटी आजकल जो घंटी बजाती है अपने स्कूलों में, तो विद्युत घंटी, उसे अपन विद्युत घंटी कहते हैं, ये बनती कहती है। इस पर चर्चा करेंगे। इसमें भी अपन एक लोहे का टुकड़ा लेंगे। लोहे के टुकड़े पर तांबे की तार की कुंडली लिपटी रहती है। जो विद्युत चुम्बक के ही निकट लोहे की एक पत्ती लगी रहती है जिसके एक सिरे पर हथौड़ा जुड़ा रहता है। लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पैच होता है। लोहे की पत्ती इस पैच के संपर्क में आती है तो विद्युत परपथ पूरा हो जाता है। तो कुंडली से विद्युत धारा प्रभावित होने लगती है जिससे वो विद्युत चुम्बक बन जाती है। और जब ये लोहे की पत्ती, ये वाली लोहे की पत्ती है ना, लोहे की पत्ती को जब ये विद्युत चुम्बक अपनी ओर खींचती, तो इस प्रक्रिया में जो जो हथौड़ा होता है जिससे टकराता है और हमको क्या सुनाई देती है? ध्वनि सुनाई देती है। और जब विद्युत चुम्बक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचता है, ये लोहे का विद्युत चुम्बक है, जब अपनी ओर खींच रहा है तो ये परपथ को तोड़ देता है और कुंडली विद्युत धारा का प्रभाव कैसा होता है? समाप्त हो जाता है। और जैसे ही समाप्त होता है तो कुंडली फिर क्या होती? विद्युत चुम्बक रहती? नहीं रहती है। फिर तुरंत अब कुंडली विद्युत चुम्बक नहीं होती। अब लोहे की पत्ती को अपनी ओर भी ये आकर्षित नहीं करती है। तो लोहे की पत्ती अपनी मूल स्थिति में आकर पुनः संपर्क पेच है इससे कांटेक्ट करती है, तो फिर परपथ पूरा हो जाता है। तो कुंडली से पुनः विद्युत धारा प्रभावित होने लगती। फिर वही प्रक्रिया होती है, थोड़ा पुनः फिर इस घंटी को मारता है। इस प्रक्रिया जल्दी जल्दी होती है तो हमें घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। तो हर बार परपथ पूरा होने पर ही हथौड़ा क्या होता है? घंटी से टकराता है। इस प्रकार विद्युत घंटी बजती है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब जे अपनी जे कुंडली है, इस पे तांबे का तार लटका हुआ है ना, जे हथौड़ा है, जे विद्युत चुम्बक है। जैसे ही जे जो पत्ती है इससे पैच से टकराती है तो इसमें विद्युत धारा आती है। तो विद्युत चुम्बक क्या करता है? इस पत्ती को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जिसका जो हथौड़ा है विद्युत चुम्बक से टकराता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। तो लेकिन इस प्रक्रिया में क्या होता है? विद्युत धारा समाप्त हो जाती है। फिर दोबारा से जब वो पैच से टकराता है फिर परपथ पूरा हो जाता है। तो फिर विद्युत चुम्बक फिर उस पत्ती को अपनी ओर आकर्षित करती है, फिर हथौड़ा घंटी मारता है। इस प्रकार प्रक्रिया जल्दी जल्दी होती है। तो इस प्रकार ये विद्युत घंटी अपनी बजती है।
तो आपको समझ में आ गया होगा, ये चैप्टर पूरा हो गया। अब ये प्रमुख शब्द हैं, ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। बैटरी, विद्युत परपथ, विद्युत अवयव, लघु पतन मतलब शॉर्ट सर्किट, विद्युत घंटी अभी अपन ने पढ़ी ही है, विद्युत चुम्बक, विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज क्या होते हैं? जो अत्यधिक विद्युत धारा आती है उसके प्रभाव को क्या कर देते हैं, ये खुद पिघल कर टूट जाते हैं, जिससे अपना जो ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है उससे अपन बच जाते हैं। तो ये विद्युत धारा की जो प्रभाव होता है उसको क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। सेल होल्डर, जिसमें एक से अधिक सेलों का अपन प्रयोग करते हैं। विद्युत साधृत मतलब इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे हीटर, प्रेस। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जब किसी तार में अपन विद्युत धारा प्रभावित करते तो वो कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है, उसे तापीय प्रभाव कहते हैं। जब किसी तार में अपन विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो वो कुछ कैसे क्या करती है, चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है, उसे चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। कुंडली, अपन को पता ही है कि जब किसी लोहे की कील में अपन तार लपेटते हैं तो और जैसी विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो वो जो लोहे की कील पर जो लिपटा हुआ तार है वो कैसा व्यवहार करता है, कुंडली की तरह व्यवहार करता है। तो बच्चों ये चैप्टर पूरा हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई भी शब्द अगर आपको समझ में नहीं आया उसे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बिल्कुल कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें, घर पर रहें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।